दोस्तों, आज के समय में टेक्नोलॉजी ने मनुष्य जीवन के हर एक हिस्से में अपनी जगह बनाई हुई है। ऐसी कोई फील्ड नहीं होगी जिसमें टेक्नोलॉजी ने अपना जादू ना दिखाया हो। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल फील्ड की। आपको पता ही होगा कि टेक्नोलॉजी के विकास से मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे नए गैजेट्स और मशीन्स आ गई हैं। इनका इस्तेमाल करके लोगों की जान बचना आसान हो गया है। ऐसी ही एक मशीन का नाम है MRI स्कैनर। दोस्तों, आपने पहले भी MRI स्कैन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टेस्ट को करवाने की ज़रूरत कब पड़ती है? MRI स्कैन होता कैसे है, और सबसे बड़ी बात कि लोग इसका नाम सुन के घबरा क्यों जाते हैं। आपको बता दें कि MRI स्कैन का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। ये एक तरह का टेस्ट है जिसे डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। ये टेस्ट करना बहुत ही आसान है और इसके ज़रिए ही बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। पर यह टेस्ट अगर किसी इंसान को जीवन देने का काम करता है तो किसी का जीवन ले भी सकता है। ये सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर दोस्तों यही सच है। MRI स्कैन करवाते समय लापरवाही के कारण लोगों की जान भी जा सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि MRI स्कैन करवाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे कि जैसे कि MRI स्कैन करवाने में कितना समय लगता है और इसे करवाने में खर्चा कितना आता है। एक और बार दोस्तों, आपने MRI स्कैन के बारे में सुनी होगी, वो ये है कि ये टेस्ट करवाते समय कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं। तो आखिर ये स्कैन करवाते समय अजीब आवाज़ें आती क्यों हैं? इन सब बातों को जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं MRI स्कैन आखिर करवाया कब जाता है। अगर CT स्कैन या नॉर्मल एक्सरे किसी बीमारी को ढूंढने में असमर्थ रहते हैं तो MRI स्कैन करवाया जाता है। हार्ट और ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होने पर MRI स्कैन करके ही डायग्नोसिस किया जाता है। MRI स्कैन CT स्कैन या एक्सरे की तरह आयनाइजिंग रेडिएशंस के ज़रिए काम नहीं करता, बल्कि ये स्कैन मैग्नेटिक फील्ड प्रिंसिपल पर काम करता है। यूक्लर ट्यूमर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए भी MRI स्कैन किया जाता है। आपको बता दें कि MRI स्कैन काफ़ी प्रिसाइजली बीमारियों का पता लगा सकता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि इस स्कैन को करने में बहुत अधिक समय लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर समय की बात करें तो MRI स्कैन में कितना समय लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर के किस अंग का MRI स्कैन करवाया जा रहा है। वैसे ये स्कैन लगभग 15 मिनट से 90 मिनट तक चल सकता है और इस स्कैन को करवाने के लिए लगभग 5000 से 8000 तक का खर्चा आता है। आइए अब बात करते हैं कि MRI स्कैन किया कैसे जाता है। MRI स्कैन करवाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को एक टेबल पर लेटना होता है। फिर इस टेबल को MRI मशीन के अंदर भेजा जाता है। इसका आकार किसी टनल जैसा होता है। इसमें शरीर में पाए जाने वाले हाइड्रोजन एटम स्पिन के जरिए बीमारी का पता लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि हमारे शरीर में लगभग 70% पानी पाया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी अधिक है। MRI स्कैन के जरिए शरीर के अंगों की इमेज ली जाती है। इन इमेजेस को ऑब्जर्व करके ही डॉक्टर बताते हैं कि बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। दोस्तों, अब जो आप जानने जा रहे हैं उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो आपको बता दें कि MRI मशीन में बहुत सारी मैग्नेट लगी होती है, जिसमें से एक मेन मैग्नेट होती है। ये मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और तो और इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, एक बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि MRI मशीन की मैग्नेट्स को ठंडा किया जाता है। इनका टेम्परेचर -452 फ़ारेनहाइट तक पहुंचाया जाता है। इन मैग्नेट्स को ठंडा करने के लिए लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि MRI स्कैन के दौरान अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तो आखिर ये आवाज़ें किसकी होती हैं और ये क्यों आती हैं? माना जाता है कि MRI स्कैन के दौरान ये अजीब आवाज़ें इसीलिए आती हैं क्योंकि MRI मशीन में करंट फ्लो कर रहा होता है, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते हैं। बहुत सारे लोगों को ये आवाज़ें सुनकर एंग्जाइटी होने लगती है। इन्हीं आवाज़ों को अवॉइड करने के लिए पेशेंट्स को स्पेशल टाइप के हेडफोन्स दिए जाते हैं ताकि पेशेंट शांत रह सके। MRI स्कैन के दौरान पेशेंट को टेक्नीशियन द्वारा एक स्पेशल टाइप की बेल दी जाती है। MRI मशीन के अंदर पेशेंट को किसी तरह की समस्या होने पर
वो इस बेल का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी मेडिकल फील्ड में एमआरआई स्कैन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रा सोचिए कि एक दिन में कितने लोग बीमार पड़ते हैं। अगर एमआरआई स्कैन नहीं होता तो बहुत से लोगों की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। एमआरआई स्कैन न केवल बीमार लोगों को ठीक करने में सहायक है, इसके साथ ही ये रिसर्चर्स के लिए भी रोशनी की एक किरण है, क्योंकि रिसर्चर्स एमआरआई स्कैन के ज़रिए शरीर के विभिन्न अंगों पर आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक एमआरआई स्कैन सीटी स्कैन से ज़्यादा सेफ है, और तो और एमआरआई स्कैन के द्वारा मिले आउटपुट बहुत ही सटीक होते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इलाज मैग्नेट को यूज़ करके किया जाता है, पर एमआरआई के केस में ऐसा नहीं है। एमआरआई मशीन का काम सिर्फ इमेज कैप्चर करना ही नहीं, बल्कि बीमारी का इलाज करना भी है। एमआरआई स्कैन करवाने से पहले व्यक्ति को बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको बता दें कि एमआरआई स्कैन करने से पहले डॉक्टर सुनिश्चित करते हैं कि मरीज़ के पास कोई भी धातु या वस्तु ना हो, क्योंकि अगर मरीज़ के पास एमआरआई स्कैन के दौरान कोई धातु होती है तो मैग्नेट्स उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होती है उसका अंदाज़ा तो आपको है ही। धातु के मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होने के कारण मरीज़ को गहरी चोट लग सकती है, और तो और उसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये मानते हैं कि एमआरआई स्कैन करवाना बहुत ही दर्दनाक काम है। आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एमआरआई स्कैन पेनलेस होता है। आपको पता ही होगा कि एमआरआई स्कैन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए पहले इसे एनएमआर के नाम से भी जाना जाता था, पर क्योंकि न्यूक्लियर के नाम से लोगों को बहुत डर लगता है, इसलिए इसका नाम एनएमआर स्कैन की जगह एमआरआई स्कैन हो गया है। एक मुख्य बात यह है कि एमआरआई स्कैन केवल 50 वर्ष पुराना है। जब 1977 में पहला सक्सेसफुल एमआरआई स्कैन किया गया था तो वो पूरी दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व क्षण था। दोस्तों, एमआरआई स्कैन के दौरान व्यक्ति को जिस एमआरआई मशीन में भेजा जाता है वो पूरी तरह से बंद होती है, जिसके कारण कुछ लोगों का तो दम घुटने लगता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए आजकल खुली एमआरआई मशीन का यूज़ किया जाने लगा है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एमआरआई स्कैन को और एडवांस्ड बनाया जा रहा है। इमेज क्वालिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ स्कैन टाइम को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। एमआरआई स्कैन के बाद व्यक्ति के शरीर पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, पर कई बार पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट दिखता है। इसका कारण एमआरआई मशीन द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली रेडियो वेव्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एमआरआई स्कैन का बॉडी पर कुछ इफेक्ट नहीं होता है तो इसे मल्टीपल टाइम्स भी करवाया जा सकता है क्या? पर ऐसा नहीं है दोस्तों। डॉक्टर्स के अनुसार कोई भी व्यक्ति 6 महीने में एक बार ही एमआरआई स्कैन करा सकता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।